नमस्कार दोस्तों, इंडिया कांग्रेस और भारत समाजवादी पार्टी का अलायंस कल हो चुका है और आज अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे निमंत्रण देने आए थे कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें शामिल हो। हम जान लेते हैं कि क्या कहना है। जैसे समाजवादी की पार्टी की तरफ से क्या अब अखिलेश यादव शामिल होंगे न्याय यात्रा में, जैसा कयास लगाया जा रहा है कि आगरा मुरादाबाद में शायद शामिल हो सकते हैं। तो क्या अब समाजवादी पार्टी और भारतीय कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में शिकस्त देने का भाजपा का काम करेगी? देखिए, पूरी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अमेठी में जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली थी तो उसकी अगवानी करने वाले थे और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके जो है कि उस यात्रा में सहभागिता देने वाले थे। लेकिन जो शर्तें थी सीट शेयरिंग की, उसका पेच फंस गया था। लेकिन परसों रात को जो है कि सीट शेयरिंग का जो है कि फार्मूला तय हो गया। कांग्रेस पार्टी जो है कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 62 सीटों पर जो है कि समाजवादी पार्टी, एक सीट जो है कि आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की है उस पर सहमति हो गई। और कल जो है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेता और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जो है कि साथ में जो है कि फॉर्च्यून होटल में जो है कि प्रेस वार्ता किए। तो जो ये कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में बिखराव हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में दूर हो जाएगी, तो यह सारी गलतफहमी जो है कि दूर हो गई। और आज जो है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी समाजवादी पार्टी को आमंत्रण पत्र देने के लिए आए थे कि भारत जोड़ो सामाजिक न्याय यात्रा में आप लोग आपको शामिल होने का आमंत्रण है मेरा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए और भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो साझेदार दल है वह पूरी तरह से एकजुट होकर के एक मनोयोग से जो है भाजपा का को मुंहतोड़ जवाब देने का और 2024 के लोकसभा चुनाव में धूल चटा करके दिल्ली जाने का रास्ता जो है कि उनको उत्तर प्रदेश में रोकने में सफल होंगे। जिस तरह से राहुल गांधी के पीछे एक जनसैलाब चल रहा है यात्रा के साथ में, अब उसमें अखिलेश यादव का भी शामिल होना बिल्कुल तय हो चुका है। तो ये दो लोग जब एक स्टेज पे होंगे तो जनसैलाब होगा, और क्या ये जनसैलाब वोट में कन्वर्ट हो सकेगा? देखिए, जो अभी तक जो स्थिति थी कि राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा में जो भीड़ दिखाई दे रही थी वह निश्चित रूप से जो है कि वह वोट में तब्दील नहीं होती। लेकिन समाजवादी पार्टी का साथ मिलने के बाद जो भीड़ राहुल गांधी जी के साथ चलेगी या 2-4 दिन में जो भी है राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता अगर एक साथ चलेंगे तो वह जितनी भीड़ रहेगी वह वोट में जो है कि परिवर्तित होने का काम करेगी। और इसी की कवायद करना है कि हमारा जो वोट शेयर है वह कैसे मजबूत हो, उसको मजबूती देने का काम कांग्रेस पार्टी को भी करना है। और समाजवादी पार्टी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है उसे मजबूत करने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी की तो यह विडंबना कह लीजिए कि जिससे गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी का वोट जो है सहयोगी दल के साथ स्थानांतरित हो जाता है। अब यह है कि कांग्रेस पार्टी से हमारा गठबंधन होगा और जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वोट शेयर समाजवादी पार्टी गठबंधन का 38% से अधिक रहा है और अकेले कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जो है 32% से अधिक रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% रहा है। और तमाम जो जनाक्रोश छात्र नौजवानों का है, किसानों का है, कमर तोड़ महंगाई का है, इससे भी जो जनता जो है त्राहिमाम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से निजात चाह रही है, वह इंडिया गठबंधन के जो संयुक्त उम्मीदवार रहेंगे उनके साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में जो है कि हम लोग सफल होंगे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक हो गए हैं, तो क्या लगता है कि अब आपको 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पे मजबूती के साथ आप लोग लड़ेंगे? देखिए, हम तो लड़ने को तो 80 सीटें लड़ेंगे। रिजल्ट कितने सीटों पे हम लोगों का लक्ष्य है 70+ सीटें जीतना। और 70+ सीट जीतना ये कोई नहीं है कि मैं हाइपरबोलिक कोई बात कर रहा हूँ। अगर हम लोगों जो पीडीएफ फार्मूला के तहत अपने नट बोल्ट को कसने का, सेक्टर को, जोन को, बूथ को मजबूत करने का काम लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। और हमारी भी सामाजिक न्याय यात्राएं, लोक संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, सामाजिक न्याय सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं। और काफी जो है ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी का और जो लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखते हैं, जो भगवती सिंह जी हो, चाहे कपिल देव सिंह जी हो, रमाशंकर कौशिक, ब्रजभूषण तिवारी और जनेश्वर मिश्रा जी
की विचारधारा से ओतप्रोत है। सवर्ण समाज के लोग भी जो है समाजवादी पार्टी को भरपूर सहयोग और समर्थन दे रहे हैं और पीडीएफ फार्मूला को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2004 में 2009 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली थी, उतने सीट तक जो है कि वो सिमट कर रह जाएगी। दहाई का अंक जो है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। और एनडीए गठबंधन जो उनका है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, अली बाबा 40 चोरों का अब तो 42 चोरों का गिरोह हो गया है, उनको जो है कि मुंह की खानी पड़ेगी। और समाजवादी पार्टी पीडीएफ फार्मूला के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूती दे करके जो है भाजपा के विजय रथ के पहिया को उखाड़ फेंकने में सफल होगा। अभी जिस तरह बीच में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में मन में खटास सा बयानबाजियां चल रही थी, लेकिन अब दोनों एक हो गए हैं, तो क्या लगता है ये आम कार्यकर्ताओं का दिल मिल पाएगा और आम कार्यकर्ता कांग्रेस को अपना प्रत्याशी समझ के या कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी समझ के एक बूथ स्तर पे काम कर सकेंगे? क्या उनका दिल मिल सकेगा? देखिए, घर परिवार में 4 सदस्य रहते हैं तो उनमें भी तू मैं होती है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में जो आरएसएस के कुछ ट्रेंड थे, जिनका नाम मैं पहले भी बताया था, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी जो है जांच परख करके उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, चाहे कमलनाथ जैसे लोग, और भी कुछ लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान के रडार पर हैं, जो लोग कि इंडिया गठबंधन में दरार पैदा करने का काम करते हैं और सपा और कांग्रेस के बीच में जो है कि खटास पैदा करने का काम कर रहे थे। अब जो है कि वह सारे जो भारतीय जनता पार्टी जो आशा लेकर पाल रही थी कि इंडिया गठबंधन बिखर जाए, कांग्रेस पार्टी और सपा का गठबंधन न हो, तो उस पर जो है कि पूरे विराम लग गया है। अब जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी पूरे मनोयोग से एकजुट होकर के और एक दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होकर के जो है भाजपा से दो हाथ करने का, भाजपा को धूल चटाने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक परामर्श है कांग्रेस के राष्ट्रीय कमान को कि मान्यवर कांशीराम को जो है हम लोगों के नेता परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा में भेजने का काम, उन्होंने इटावा जो उनकी मातृभूमि थी वहां से मान्यवर कांशीराम को संसद में भेजने का काम किए थे हम लोगों का। और हमारा भी यह प्रस्ताव है कि निषाद राज की राजधानी जो है कि प्रयागराज रही है, श्रृंगबेरपुर, और हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रयाग की सीट से लड़ाए और लौटर राम निषाद जो है अपने पूरे निषाद, जिस तरह से पौराणिक राम की नैया को पार लगाने का काम जो है नत्थालाल केवट जी ने किया था, और वनवास काल में राम को पहला शरण देने का काम श्रृंगबेरपुर के महाराजा धीराज महाराज गुराज ने किया था। हम लोग जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की नैया को पार लगाने का काम करेंगे। वहां का पूरा कोल भील हो, क्या निषाद हो, केवट हो, मल्लाह हो, बिंद हो, माझी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो है पूरा एक वोट दे करके जो है कि उनको चाहते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष प्रयागराज से, इलाहाबाद से चुनाव लड़े, वहां से जीत के सदन में जाए। देखिए, वे उत्तर भारत के 2 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, एक काऊ बेल्ट कहा जाता है, सामाजिक न्याय की जमीन, मंडलवाद अम्बेडकरवाद की सबसे मजबूत जमीन है। अगर यहाँ पर अम्बेडकरवादी और सामाजिक न्याय के सिपाही अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस काऊ बेल्ट से चुनाव लड़ते हैं, प्रयागराज से चुनाव लड़ते हैं, तो इसका जो है कि बहुत बड़ा संदेश जो है कि हमारे दलित तबके में भी जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने में सफल होंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ है लोटन राम निषाद जी, जिस तरह से अपनी बात बेबाकिस रखी कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होकर के चुनाव पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार है, और जिस तरह से बीच में अटकलें थी कि शायद अखिलेश यादव राहुल गांधी के न्याय यात्रा में ना शामिल हो, लेकिन अब ऐसी पूरी उम्मीदें है कि अब जल्द ही आजकल में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी उस यात्रा में शामिल होते दिखाई देंगे।